आज का जो टॉपिक है वो है इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। हम लोग इसके मीनिंग एंड डेफिनेशंस देखेंगे, ठीक है, और इसका फीचर्स देखेंगे कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। हम लोग ने इसके पहले वाले वीडियो में शेयर्स क्या होता है उसके बारे में बताया है। अगर आप भूल गए हो देखना तो आप इस आई बटन को क्लिक करके पहले आप शेयर्स क्या होता है, उसके फीचर्स क्या है, उसको अच्छे से समझ जाओ। देन उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यूएशन में देखो सो दैट आपको इक्विटी एंड प्रेफरेंस का मीनिंग एंड फीचर्स अच्छे से समझ जाए। और हाँ, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि मैं इक्विटी शेयर्स का फीचर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स का फीचर्स के बारे में एक छोटा सा टिप एंड ट्रिक देने वाला हूं सो दैट आपको ये दोनों टॉपिक अच्छे से समझ जाए एंड आप इसको एग्जाम में बेटर तरीके से लिख पाओ। चलिए पहले हम इक्विटी शेयर्स के बारे में समझते हैं। इसका हम पहले मीनिंग एंड डेफिनेशन समझ जाते हैं कि इक्विटी शेयर्स मतलब क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या है करके, ठीक है। जनरली इक्विटी शेयर्स एक ऐसे शेयर्स है जो ऑर्डिनरी शेयर्स है, विच आर ऑर्डिनरी शेयर्स इन द मार्केट। जब भी कंपनी मार्केट में शेयर्स इशू करती है तो इक्विटी शेयर्स को हम ऑर्डिनरी शेयर्स मान के चलते हैं। जो शेयर खरीदता है, इक्विटी शेयर खरीदता है, द होल्डर ऑफ द शेयर्स आर द रियल ओनर्स। वो रियल ओनर्स होते हैं ऑफ द कंपनी, क्योंकि जब कंपनी मार्केट में शेयर देती है इक्विटी के, तब जो खरीदने वाले होते हैं वो कौन बन जाते हैं, ओनर ऑफ द कंपनी बन जाते हैं। दे आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी। प्लस जो इक्विटी शेयर्स खरीदता है उनको सबसे ज्यादा रिस्क सह करना पड़ता है। दे आर द रिस्क बेरर। एंड फोर्थ पॉइंट इज, इसको समझने के लिए मीनिंग इज, कंपनी कैन नॉट एग्जिस्ट, कंपनी मार्केट में एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती विदाउट इक्विटी शेयर्स। इनको मार्केट में अगर आना है तो सबसे पहले इक्विटी शेयर्स देना है, तो ही आप प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स दे सकते हो, अदरवाइज आप मार्केट में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। कंपनीज एक्ट के अंदर इक्विटी शेयर का जो डेफिनेशन दिया हुआ है वो कुछ इस प्रकार है। दिस आर दोज शेयर्स, एक ऐसे शेयर्स होते हैं विच आर नॉट अ प्रेफरेंस शेयर्स। ये कंपनीज एक्ट के अंदर इनका डेफिनेशन ऐसे ही दिया हुआ है कि एक ऐसे शेयर्स जो प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है, विच आर नॉट अ प्रेफरेंस शेयर्स। अब बात आती है कि प्रेफरेंस शेयर्स किसके लिए, प्रेफरेंस किसके लिए। तो हम लोग मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा कि प्रेफरेंस इन रिलेशन टू द डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। जब आप ये पूरा वीडियो देखोगे, जब आप प्रेफरेंस शेयर समझोगे, तब आपको पता चलेगा कि प्रेफरेंस एक्चुअली क्या होता है। जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनको डिविडेंड या अपने रीपेमेंट ऑफ कैपिटल में कोई प्रेफरेंस मिलता नहीं है। इसके लिए कभी कभी इक्विटी शेयर्स वालों को हम लोग रेसिडुअल क्लेमेंट भी बोलते हैं। सबसे लास्ट में मिलने वाला अगर कोई रहता है जो पेमेंट रिसीव करता है वो है इक्विटी शेयर होल्डर्स। इसके लिए उनको क्या बोला जाता है, रेसिडुअल क्लेमेंट ऑफ द कंपनी। चलिए अब देखते हैं इक्विटी शेयर्स के फीचर्स क्या है। तो पहला फीचर ऑफ इक्विटी शेयर्स है डिविडेंड। इनको जो डिविडेंड मिलता है वो फ्लक्चुएटिंग मिलता है, विच डिपेंड्स अपॉन द प्रॉफिट, इट इज नॉट फिक्स्ड। अगर कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा हुआ तो कंपनी आपको डिविडेंड ज्यादा देती है, और अगर कंपनी का लॉस हुआ या प्रॉफिट कम आया तो आपको डिविडेंड नहीं मिलता। सो डिविडेंड टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स इज फ्लक्चुएटिंग रेट एंड विच डिपेंड्स अपॉन द प्रॉफिट। फीचर नंबर 2 है राइट टू वोट। जनरली सारे इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे एंजॉय द नॉर्मल वोटिंग राइट्स इन द मीटिंग। कंपनीज के मीटिंग जो होते हैं, शेयर होल्डर्स मीटिंग होते हैं, उनके मीटिंग्स में इक्विटी शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट दिया जाता है, दैट दे कैन वोट इन द मीटिंग।
अगर वो लोग मीटिंग अटेंड करते हैं तो वो खुद मीटिंग वोट करेंगे, अदरवाइज वो लोग वोटिंग राइट्स अपने प्रॉक्सी द्वारा भी एक्सरसाइज करते हैं। थर्ड फीचर इज राइट टू कंट्रोल। हम लोग ने पहले ही देखा कि इक्विटी शेयर होल्डर्स जो है वो ओनर्स होते हैं, दे आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी, रियल मास्टर्स ऑफ द कंपनी, एंड प्लस उनको वोटिंग राइट्स भी दिया जाता है। दैट्स द रीजन उनके पास बिजनेस को कंट्रोल करने का राइट है, अधिकार भी है। दे कैन इलेक्ट द डायरेक्टर्स, दे कैन बी इन द प्रेजेंट इन द मीटिंग, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर भी वो लोग राइट एक्सरसाइज कर सकते हैं। हमारा फोर्थ फीचर ऑफ इक्विटी शेयर इज राइट एंड बोनस शेयर। बोनस शेयर जनरली एक गिफ्ट के जैसे इक्विटी शेयर होल्डर को दिया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके लिए चार्ज नहीं लेती, बिकॉज ऑलरेडी इक्विटी शेयर होल्डर सबसे ज्यादा रिस्क बेयर करते हैं। तो इसके लिए कंपनी कभी कभार ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो लोग इक्विटी शेयर होल्डर्स को गिफ्ट देते हैं बोनस शेयर के हिसाब से। एंड राइट शेयर्स वो अधिकार होता है, वो राइट होता है जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को मिलता है ओवर न्यूली शेयर्स। कंपनी जानबूझ के अपने पुराने शेयर होल्डर्स को एक मौका देती है। अगर कंपनी को पैसे चाहिए तो वो लोग एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के पास जाते हैं, एंड दे डोंट वांट टू क्रिएट द न्यू शेयर होल्डर इन द मार्केट। दैट्स द रीजन दे गिव अ राइट टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर टू परचेज द शेयर्स एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस। डिस्काउंटेड प्राइस होता है कभी कभार, और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को एक फायदा देने का कंपनी हमेशा सोचती है। पॉइंट नंबर 5 ऑफ फीचर्स ऑफ इक्विटी इज इक्विटी शेयर कैपिटल जो होता है वो हमेशा परमानेंट कैपिटल होता है कंपनी में, बिकॉज जो इक्विटी शेयर्स है वो इरिडीमेबल शेयर्स होते हैं, वो कभी भी रिडीम नहीं होते ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। वो सिर्फ तब रिडीम होते हैं जब कंपनी वाइंड अप करती है। इट इज रिडीम ड्यूरिंग वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। अदरवाइज जब तक कंपनी मार्केट में है तब तक इक्विटी शेयर कैपिटल भी कंपनी के साथ हमेशा रहता है। फीचर नंबर 6 इज एसोसिएटेड विथ रिस्क। जनरली जो इक्विटी शेयर्स होते हैं उनको सबसे ज्यादा मैक्सिमम रिस्क होता है, बिकॉज उनको डिविडेंड भी फ्लक्चुएटिंग मिलता है, कभी मिलता है हाई, कभी नहीं मिलता है। प्लस उनको अपना जो कैपिटल है वो गारंटी नहीं है कि उनको रीपेमेंट होने वाला है कि नहीं होने वाला है। इसके लिए इक्विटी शेयर कैपिटल को हम लोग कभी कभार रिस्क कैपिटल भी बोला करते हैं। पॉइंट नंबर 7 इज ट्रांसफरेबिलिटी। जनरली जब आप इक्विटी शेयर्स खरीदते हो मार्केट से या कंपनी से जब वो इश्यू करते हैं, तो अगर आपको उसमें प्रॉफिट हो रहा है तो इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन अंडर द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द कंपनी। आपको कंपनी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि मैंने अपने शेयर्स किसी मिस्टर बी को ट्रांसफर किए हैं, तो कंपनी अपने रजिस्टर में अकॉर्डिंगली चेंज करती है। जनरली जब इक्विटी शेयर्स आता है मार्केट में तो कंपनी हमेशा नो चार्ज ओवर असेट्स वाले इक्विटी शेयर्स देती है। नो चार्ज ओवर असेट्स का मतलब होता है जब कंपनी आपसे पैसे लेती है इन फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, तो कंपनी को कोई भी सिक्योरिटी क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, या तो सिंपल वर्ड्स में कोई असेट्स को गिरवी नहीं रखना पड़ता है आपके पैसे के अगेंस्ट में। अगर आपके पैसे कंपनी नहीं लौटाती है तो आप कंपनी पे एक्शन नहीं ले सकते हो, बिकॉज देयर इज नो चार्ज ओवर असेट्स। इक्विटी शेयर्स का जो फेस वैल्यू होता है दैट इज अ वैल्यू रिटर्न ऑन द फेस ऑफ द शेयर्स। ये हम लोग ने पहले वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया है, तो आप जरूर उस वीडियो को देखिए। जनरली जो फेस वैल्यू होता है वो इक्विटी शेयर्स का ₹10 या कभी कभार ₹1 पर शेयर भी होता है। फीचर नंबर 10 इज मार्केट वैल्यू। जनरली जब इक्विटी शेयर्स कंपनी मार्केट में देती है इट हैज टू बी लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, और जो मार्केट वैल्यू होता है वो नॉर्मली डेली चेंज होता रहता है, फ्लक्चुएटिंग होता है, विच डिपेंड्स अपॉन द डिमांड एंड द सप्लाई ऑफ द शेयर्स। कभी शेयर्स के मार्केट के प्राइस ऊपर जाते हैं तो शेयर होल्डर्स को फायदा हो जाता है, कभी नीचे जाता है डिपेंडिंग अपॉन द कंपनी परफॉर्मेंस, तो कंपनी कभी कभार शेयर होल्डर को लॉस भी हो जाता है।
हम लोग इक्विटी मीनिंग फीचर्स समझ चुके हैं। सो लेट्स सी प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, उसका मीनिंग और उसका फीचर क्या है। सो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो जैसे कि हम लोग देख रहे प्रेफरेंस शेयर्स, इनके पास कुछ प्रेफरेंशियल राइट्स होते हैं, एक्स्ट्रा राइट्स होते हैं ओवर इक्विटी शेयर्स के कंपेयर में। इनको जो प्रेफरेंशियल राइट मिलता है, मतलब एक पहले अधिकार दिया जाता है, वो दो चीज में दिया जाता है। पहला है कि इनको रहता है राइट टू रिसीव डिविडेंड। कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे करने से पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करती है, कंपलसरी है। और दूसरा है इनका रीपेमेंट ऑफ कैपिटल का गारंटी होता है। जब कंपनी वाइंड अप हो जाती है तब सबसे पहला पेमेंट कंपैरेटिवली इक्विटी शेयर होल्डर्स से पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिला करता है। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कैरी सर्टन प्रेफरेंशियल राइट्स विथ रिस्पेक्ट टू रिसीव डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल ड्यूरिंग वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। कंपनी जब बंद होती है तो उनको रीपेमेंट ऑफ कैपिटल हमेशा मिलता है। चलिए देखते हैं प्रेफरेंस शेयर्स के फीचर्स क्या है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट फीचर है प्रेफरेंस शेयर्स का कि इनको प्रेफरेंशियल डिविडेंड दिया जाता है। प्रेफरेंशियल डिविडेंड मतलब जब भी कंपनी डिविडेंड पे करती है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, दे आर पेड बिफोर पेइंग टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स के पहले अगर किसी को डिविडेंड पे करना है वो है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। इसके लिए इनको एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है प्रेफरेंशियल डिविडेंड। फीचर नंबर 2 आता है राइट टू वोट। जैसे इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास नॉर्मल वोटिंग राइट्स होते हैं, वैसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर दे डू नॉट एंजॉय द नॉर्मल वोटिंग राइट्स। इनके पास अधिकार नहीं होते, इतने अधिकार नहीं होते एज कंपेयर टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। बट इनके जो वोटिंग राइट्स है ये लोग तब एक्सरसाइज करते हैं ओनली इन दोस मैटर्स विच अफेक्ट्स देम। उनको अगर फर्क पड़ेगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कुछ अगर फर्क पड़ेगा तो ही वो वोट करते हैं, अदरवाइज वो लोग वोटिंग नहीं एक्सरसाइज करते। थर्ड फीचर आता है हमारा राइट एंड बोनस शेयर। इक्विटी शेयर होल्डर्स को राइट एंड बोनस शेयर दिया जाता है, बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास बहुत सारे प्रेफरेंशियल राइट्स पहले से दिए गए हैं। इसके लिए दे आर नॉट एलिजिबल फॉर राइट एंड बोनस शेयर। हमारा फोर्थ फीचर है रिस्क। जनरली प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हमेशा उनके कैपिटल की सेफ्टी माना जाता है, क्योंकि उनको पता है कि जब कंपनी वाइंड अप हो जाएगी तो उनके पैसे, उनके कैपिटल रिटर्न आने वाले हैं। इसके लिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जो रिस्क है वो कम है। इट इज अ लेस रिस्क इन्वेस्टमेंट, क्योंकि रीपेमेंट ऑफ कैपिटल का प्रेफरेंशियल राइट्स ऑलरेडी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिया हुआ है। फीचर नंबर 5 है नेचर ऑफ कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज नॉट अ परमानेंट कैपिटल, क्योंकि इट हैज टू बी रिडीम आफ्टर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम। जब कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स मार्केट में इश्यू करती है तो कुछ महीनों या सालों या एक पीरियड, पर्टिकुलर पीरियड के बाद कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को राइट्स देती है कि उनके पैसे उनको वापस दिए जाए। दैट इज कॉल्ड एज रिडम्पशन होना। तो अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर चाहेगा कि उनके पैसे रिटर्न मिले तो कंपनी उनके पैसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को रिटर्न दे देती है, दैट इज उनके शेयर्स को रिडीम कर देती है। नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रांसफरेबिलिटी। ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, ठीक उसी तरह प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कैन बी ट्रांसफर्ड from one person to another person depending upon the shareholders. Fixed rate of dividend. प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को सबसे बड़ा एडवांटेज ये रहता है कि प्रेफरेंस शेयर्स पे जो डिविडेंड मिलता है वो हमेशा फिक्स रेट ऑफ रहता है। जब कंपनी मार्केट में प्रेफरेंस शेयर्स देती है तो द रेट इज प्री डिटरमाइंड एंड इट इज जनरली फिक्स्ड। फॉर एग्जाम्पल 10%। तो जब कंपनी मार्केट में प्रेफरेंस शेयर्स देगी तो जो प्रेफरेंस शेयर खरीद रहा है, दैट इज अ प्रेफरेंस शेयर होल्डर, उनको पहले से ही पता है कि उनके प्रेफरेंस शेयर्स पे 10% मिलेंगे एंड विच इज फिक्स्ड। सो इट इज कॉल्ड एज प्री डिटरमाइंड रेट एंड जनरली इट इज फिक्स्ड इन नेचर। और हाँ,
ये वीडियो जरूर एंड तक देखिए, क्योंकि मैं आपको एक टिप और एक ट्रिक, दैट इज इक्विटीज के फीचर्स और प्रेफरेंस के फीचर्स के मैं शॉर्टकट देने वाला हूं, सो दैट आप वो शॉर्टकट यूज करके अपने नोटबुक में रिकॉर्ड करो और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ ये वीडियो प्लस नोट शेयर करो, सो दैट मैक्सिमम लोगों को आप हेल्प कर सकते हो। तो एंड तक ये वीडियो जरूर देखो, जहां पे मैं आपको फीचर्स के शॉर्टकट देने वाला हूं। हमारा फीचर नंबर 8 है प्रायर इन रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। जनरली प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को एक प्रायर रीपेमेंट ऑफ कैपिटल का प्रेफरेंशियल राइट मिलता है, जिसमें हम लोग ने ऑलरेडी मीनिंग में देखा हुआ था पॉइंट नंबर बी में। अगर मिस हो गया तो आप वीडियो रिवाइंड करके आप देख सकते हो। तो जब भी कंपनी वाइंड अप होने वाली होती है, तब प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैव अ राइट इन प्रायोरिटी इन द रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। इसका मतलब क्या होगा, जब कंपनी बंद होने वाली होती है तो कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर्स के पैसे पे करने के पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पैसा पे करती है, दैट इज प्रायोरिटी पे करती है, उनको सबसे पहला पेमेंट किया जाता है। नेक्स्ट फीचर इज टाइप्स ऑफ शेयर्स, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। टोटल देर आर 8 टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, जैसे पॉइंट ए कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, बी इज क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, रिडीमेबल एंड इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। आप इस पॉइंट को फीचर्स के अंदर भी यूज कर सकते हो, सो दैट आपको एक पॉइंट एक्स्ट्रा मिल जाता है फीचर में लिखने का। हम लोग टाइप्स ऑफ शेयर्स के ऊपर नेक्स्ट वीडियो बनाने वाले हैं, सो उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और हाँ, बेल आइकन को क्लिक करना भूलना मत, सो दैट आपको इन पे टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स पे जब वीडियो अपलोड हो तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। और अब इस वीडियो के एंडिंग में मैंने जैसे पहले बोला कि आपको मैं एक टिप दूंगा, ट्रिक दूंगा, सारे फीचर्स आपके सामने मैं लिख के रखता हूं और उसका एक मैं शॉर्टकट बताऊंगा। आप उस शॉर्टकट को नोट डाउन करके आप अपने पढ़ाई के लिए यूज कर सकते हो। तो ये रहा शॉर्टकट, इक्विटी शेयर्स के फीचर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स के फीचर्स। अगर आपको याद रखना है तो आप इस शॉर्टकट वर्ड्स में आप याद रख सकते हो, डॉक्टर पैट नो एफएम। डी स्टैंड्स फॉर डिविडेंड, आर 3 होता है राइट टू वोट, राइट टू कंट्रोल, राइट एंड बोनस शेयर। पी स्टैंड्स फॉर परमानेंट कैपिटल, ए स्टैंड्स फॉर एसोसिएटेड विथ रिस्क, टी स्टैंड्स फॉर ट्रांसफरेबिलिटी, नो स्टैंड्स फॉर नो चार्ज ओवर एसेट्स, एफ स्टैंड्स फॉर फेस वैल्यू एंड एम स्टैंड्स फॉर मार्केट वैल्यू। तो डॉक्टर पैट नो एफएम के अंदर सारे फीचर्स आप इजीली याद रख सकते हो। वैसे ही सिमिलर प्रेफरेंस शेयर्स फीचर्स के अंदर यू कैन रिमेंबर डॉक्टर नो टाइम फॉर रोमांस। डी स्टैंड्स फॉर प्रेफरेंशियल डिविडेंड, आर 3 है राइट टू वोट, राइट एंड बोनस शेयर एंड रिस्क। नो टाइम, एन इज कैपिटल, दैट इज नेचर। T2 है, टाइम का T2 है, दैट इज T1 इज ट्रांसफरेबिलिटी, T2 इज टाइप ऑफ शेयर्स। आप इस पॉइंट को फीचर्स के अंदर यूज कर सकते हो। F स्टैंड्स फॉर फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड एंड रोमांस का R स्टैंड्स फॉर रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। तो डॉक्टर पैट नो एफएम के अंदर सारे पॉइंट्स कवर अप हो जाते, और डॉक्टर के पास वैसे ही टाइम नहीं रहता रोमांस का, सो डॉक्टर नो टाइम फॉर रोमांस के अंदर प्रेफरेंस शेयर्स के सारे फीचर्स कवर अप हो जाते। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज आप शेयर करो और सब्सक्राइब करना भूलना मत।